हेलो बच्चों, आज से शुरू करने जा रहे हैं हम 8th क्लास का रिवीजन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला चैप्टर आज लिया गया है हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। विलियम जॉन एक ओरिएंटलिस्ट थे जो इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते थे, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे। सो राइट आंसर है रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते थे कि बच्चों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए, तो लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। थॉमस मैकॉले ये एक इंग्लिशिस्ट थे। ये इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते थे, इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे। सो राइट ऑप्शन मैच करेंगे हम फर्स्ट वाला, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी को इंग्लिश एजुकेशन में कई सारी कमियां नजर आती थी। सो राइट आंसर इज क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। देन लास्ट पॉइंट, पाठशालाज। तो पाठशालाज के साथ हम कनेक्ट करेंगे गुरुज। जो इंडियन स्कूल थे पुराने ज़माने में, उनमें गुरु लोग पढ़ाया करते थे। तो ये सॉल्व हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, जेम्स मिल वॉज सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जेम्स मिल एक इंग्लिशिस्ट है और वो ओरिएंटलिस्ट लोगों को ठीक नहीं समझता। नेक्स्ट, 1854 डिस्पैच ऑफ एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सच है बच्चे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक डायरेक्टर था, नाम था उसका वुड, उसने एक ऑर्डर भेजा है यहाँ पर इंडिया में कि अब एजुकेशन किस तरीके से की जाएगी। तो उसी को कहा गया वुड्स डिस्पैच या डिस्पैच ऑन एजुकेशन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहता था। तो ये भी एक ट्रू आंसर है। महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, जो कि एक गलत जवाब है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगता था कि सिर्फ पढ़ना या लिखना आ जाना एजुकेशन नहीं होता है। लास्ट, रविंद्रनाथ टैगोर felt that children ought to be subjected to strict discipline। ये भी एक गलत जवाब है बच्चों, फॉल्स है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी तो चाहते थे कि उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ने को मिले। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why did William Jones feel the need to study Indian history? विलियम जॉन को ऐसा क्यों लगता था कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलॉसफी और इंडियन लॉज को पढ़ा जाना चाहिए? तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों कि विलियम जॉन एक ओरिएंटलिस्ट हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया का कल्चर बहुत ही महान था और इंडियंस इसको भूल चुके हैं। तो अगर वापस से उनको उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हीं का कल्चर और उन्हीं की हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वो प्राउड फील करेंगे और इंडिया आगे बढ़ पाएगा। पहला पॉइंट, विलियम जोन्स केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। ही शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ इंडिया एंड ऑफ द वेस्ट। तो विलियम जॉन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ओल्ड कल्चर के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। इंडिया के लिए उनका एक अलग नजरिया था। तो इंडिया का ओल्ड कल्चर हो या वेस्ट का ओल्ड कल्चर हो, वो दोनों को ही रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन्स एंड कॉलेब्रॉक। अगर आपने बुक में पढ़ा है तो एक है विलियम जॉन और एक है थॉमस कॉलेब्रॉक, एक और है नथेनियल हैलहर। ये लोग ओरिएंटलिस्ट हैं, इंडियन कल्चर को सपोर्ट करते हैं। सो दे बोथ फेल्ट दैट इंडिया हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द past. It declined later on. In order to understand India,
It was necessary to discover the sacred and legal text produced in the past. इन दोनों का मानना था, क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ी और ऐसा ही उन बुक्स से साबित हुआ कि इंडिया ने एक ज़माने में ग्लोरी अटेन की थी, हर एक चीज़ में आगे बढ़ चुका था इंडिया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ डिक्लाइन हो गई, क्योंकि इन्वेडर्स आते गए, दूसरे कल्चर्स हावी होते गए और इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गया। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एंशियंट टाइम में जो टेक्स्ट यानी बुक्स लिखी गई हैं, सैक्रेड टेक्स्ट यानी कि पवित्र जो किताबें हैं, लीगल टेक्स्ट यानी कि जो सही मायने में इंडिया की सही पहचान बताने वाली बुक्स हैं, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, these texts would reveal the ideas and laws of Hinduism and Muslims and would form the basis of future development. तो इनका मानना था कि ये जो बुक्स हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, इनसे जो पुराने हिंदुओं के और मुस्लिम्स के लॉज हैं वो पता चल पाएंगे, और जब हम हमारी पुरानी चीज़ों को समझेंगे तो एक बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। Fourth point, Jones and Collybrock believed that their project would help British learn from Indian culture and Indian would also rediscover their own heritage. इन दोनों को ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट विन विन कंडीशन है। ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जबकि जो इंडियंस हैं और जो भूल गए अपने कल्चर को, वो वापस से रीडिस्कवर कर पाएंगे अपनी हेरिटेज को, अपनी विरासत को। लास्ट पॉइंट, इन दिस वे द ब्रिटिश वुड बिकेम गार्जियंस एंड मास्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन कल्चर के मास्टर बन जाएंगे और गार्जियन बन जाएंगे। मतलब रूलर हैं तो मास्टर हैं, गार्जियन है यानी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन कल्चर को। तो सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इनके अपोजिट में लोग थे, इंग्लिशिस्ट, उन्होंने इनकी चलने नहीं दी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो इंग्लिशिस्ट हैं उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज एसेंशियल इन इंडिया? James Mill and Thomas Macaulay thought that European education was essential in India because। तो जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं बच्चों, तो इसी तरीके से क्वेश्चन से थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर प्रॉपरली जस्टिफाई हो सके। और वैसे भी एग्जाम में आप क्वेश्चन तो लिखते ही नहीं हो कॉपी में, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा लिया और फिर अब हम आंसर को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टीच what was useful and practical। तो जो मैकॉले है उसको लग रहा था कि ओरिएंटलिस्ट इसलिए इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो इंडियन को खुश करना चाहते हैं, जबकि एजुकेशन का जो एम है वो किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि ये पढ़ाना है कि क्या ज़रूरी है, क्या प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट पॉइंट, Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made and not the sacred literature of the Orient। तो चूंकि यूरोप में कई सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका था, साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ चुका था, तो जो मैकॉले है उसका ये मानना था कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जाए, ना कि सैक्रेड टेक्स्ट यानी कि इंडिया की जो ये धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ाने से क्या ही फायदा होगा। उनको साइंस पढ़ाओ, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दो। नेक्स्ट पॉइंट, मैकॉले अर्ज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट हैड नो प्रैक्टिकल यूज। मैकॉले ने यह भी कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि अब पब्लिक का जो पैसा है उसको बर्बाद करना बंद करिए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मिला करता था उसका कुछ हिस्सा वो यहाँ पर एजुकेशन देने के लिए खर्च कर रहे थे। तो मैकॉले ने कहा कि ये जो ओरिएंटल लर्निंग है इसका कोई यूज ही नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, तो फिर इस पर पैसे क्यों खर्च करने। फोर्थ पॉइंट, ही फेल्ट दैट knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced
It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. अगर इंडियंस इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर वो इंग्लिश में लिखी गई जो बुक्स हैं उनको पढ़ पाएंगे, और इंग्लिश में बहुत ही महान चीज़ें लिख ली गई हैं, ऐसा मैकोले का मानना था। इंग्लिश सीखने के बाद वो ऐसी बुक्स पढ़ पाएंगे जिनसे उन्हें पता चलेगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत आगे निकल गया है, साइंस में बहुत आगे निकल गया, फिलॉसफी में। फिलॉसफी का मतलब होता है बेटा नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, नई सोच को आगे बढ़ाना। लास्ट पॉइंट, द teaching of English could thus be a way of civilizing people and changing their tastes, values and culture. और इस तरीके से जब इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन किया जाएगा तो इंडियन लोगों को सिविलाइज किया जा सकता है, सभ्य बनाया जा सकता है। मीन्स इंडियन इन्फीरियर थे, उन्हें कुछ आता नहीं था, सांप सपेरों का देश था, ऐसा मानना था ये जो मैकोले है और या फिर जेम्स मिल है। तो इसलिए चाह रहे थे कि इंग्लिश कल्चर सिखाया जाए। तो इस तरीके से इंडियन लोगों में इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कल्चर के लिए एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंग्लिश जो वैल्यूज़ हैं वो उनके अंदर इनकलकेट होंगी और इंग्लिश कल्चर को वो समझ पाएंगे और इस तरीके से बेहतर लोग बन पाएंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर पिछड़ा हुआ है। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी want to teach children handicraft? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। गांधी जी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? अब सवाल है कि हैंडीक्राफ्ट क्या है? तो जो भी चीज़ें हम हाथों से करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे वीविंग बास्केट है, वीविंग क्लोथ है, फर्नीचर बनाना है, कुछ और इसी तरीके की चीज़ बनाना है, तो इसको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। तो गांधी जी का मानना यह था बेटा कि सिर्फ बुक का नॉलेज लेना काफ़ी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, कुछ बनाना हमें आना चाहिए। तो कल को जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास स्किल होता है कि हम उस स्किल का यूज़ करते हुए पैसे कमा सके, अपने लिए लाइवलीहुड कमा सके। सो दिस आंसर इज डिवाइडेड इनटू हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको हेडिंग याद करनी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन को। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सीखना चाहिए वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा हर एक चीज़ में। सिर्फ उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा, वो कोई ना कोई स्किल भी सीख पाएंगे। सो एजुकेशन शुड फोकस ऑन द माइंड, सोल एंड बॉडी। तो ओवरऑल डेवलप होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन से, यही एम है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल स्किल्स। मतलब हमें कुछ तो आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट बट प्रैक्टिकल स्किल्स एंड क्राफ्ट्स आर इक्वली वैल्यूएबल। तो पढ़ना लिखना आना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कोई ना कोई स्किल सीख लेना भी। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि अपने ऊपर डिपेंड होना। Education should equip people with skills for earning a living and becoming self-sufficient. जैसे आप पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, दुनिया में आते हैं, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप कोई काम शुरू कर सकें और आपके पास पैसे आने लग जाएं, आप उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है एजुकेशन का पार्ट, जो कि उस समय की इंग्लिश एजुकेशन में नहीं था, सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, employment opportunities. Craft based education can create employment opportunities. जब स्टूडेंट कोई स्किल सीख लेंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनली, जैसे आज की डेट में अगर मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाए तो हम स्कूल छोड़ते ही अपने लिए कोई काम शुरू कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के बहुत काम है आज की डेट में। बाइक रिपेयर करना सिखाया जाए, कार चलाना सिखाया जाए, एरोप्लेन चलाना सिखाया जाए, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हमें स्कूल में सिखाए जा सकते हैं और जिससे कि हम जब बाहर निकलेंगे तो कुछ काम कर सकेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, डिसिप्लिन। ट्रेनिंग द माइंड थ्रू हैंडीक्राफ्ट कैन फॉस्टर डिसिप्लिन। गांधी जी का मानना था कि अगर हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाएगा बच्चों को तो उनके अंदर डिसिप्लिन भी आ पाएगा।
चलो फिर बढ़ जाते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? गांधी जी को लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन भारतीय लोगों को गुलाम बना लेगी, तो ऐसा क्यों लगता था? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। ये आंसर भी हमने हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ, बड़ी आसानी से आप हेडिंग्स को याद कर सकते हैं और उनकी जो डिटेल है वो पढ़ करके अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पहली बात कि कॉलोनियल एजुकेशन इस तरीके से हमें दी जा रही थी कि हमारे अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी को फॉस्टर कर रही थी। हमें लग रहा था कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, अंग्रेज तो बहुत आगे है। लीडिंग देम टू व्यू वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर टू देयर ओन। तो जैसे मैंने कहा कि उनको लग रहा था कि वेस्टर्न कल्चर तो बहुत आगे है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए। नेक्स्ट, कल्चरल इरोजन। तो हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा, खत्म हो रहा है, और इंग्लिश कल्चर प्रीवेल हो रहा, आगे बढ़ रहा है। एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन अंडरमाइंड इंडियन प्राइड इन देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारा जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमें बेकार लगने लगा है और वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा अच्छे लगने लगा है इस एजुकेशन के थ्रू, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट, स्पिरिचुअल एनस्लेवमेंट, यानी कि हम अंदर से भावनात्मक रूप से भी गुलाम बनते जा रहे थे इस एजुकेशन से। कॉलोनियल एजुकेशन टू बी अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एनस्लेवमेंट कास्टिंग अ नेगेटिव स्पेल ऑन इंडियंस। तो हमारे अंदर ये भावना आती जा रही थी, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव होते जा रहे थे अपने कल्चर के लिए। फोर्थ, डिस्टेंसिंग फ्रॉम लोकल कल्चर। अब बच्चों इंग्लिश एजुकेशन सीख ली आपने, इंग्लिश में बात करने लग गए और वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनने लग गए, तो आप इंडिया में तो हैं लेकिन ऐसा लगेगा कि इंडिया में कोई विदेशी आ गया। दैट इज व्हाट गिवन हियर। इंग्लिश एजुकेशन एलियनेटेड, हमें हमारे ही कल्चर से दूर पहुंचा देगी। एलियन का मतलब बाहरी। फ्रॉम देयर ओन कल्चर, देयर ओन सोशल सराउंडिंग, मेकिंग देम फील लाइक स्ट्रेंजर इन देयर ओन वर्ल्ड। यानी कि अपने ही देश में उन्हें ऐसा लगेगा कि हम तो अजनबी हैं, या दूसरों को लगेगा कि ये कौन आ गया, ये तो हमारे जैसा नहीं लग रहा है। फिफ्थ पॉइंट, एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स ओवर लाइफ एक्सपीरियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही थी पढ़ने पर, लिखाने पर। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, वो इंसान के बहुत काम आती हैं और वो इसमें नहीं सिखाई जा रही थी। इसीलिए गांधी जी इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसकी कमियां बता रहे थे कि इट वॉज फोकसिंग ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो बच्चों आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। फिलहाल के लिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर्स के इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे पाऊँ और हम एक अच्छी तैयारी कर सकें आपके आने वाले एग्जाम के लिए, देन प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एंड एक्सटेंड योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कोई भी डाउट है प्लीज़ लीव अ कमेंट। तो फिर मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।